पिछले हफ्ते वीकली वीडियो के अंदर हमने तीन लेवल लगाए थे। एक ये ब्लू लेवल था, ये वीक का हाई था, वैल्यू थी 3,358 के करीब। वीक का पिवट था, वैल्यू थी 3,270 के करीब। और वीक का लो था, वैल्यू थी 3,190 के करीब। मार्केट हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर मंडे वाले दिन वीक के हाई को यहां से इस कैंडल के साथ ब्रेक किया, अगले दिन रीटेस्ट किया और न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया, वैल्यू थी तकरीबन 3500 के करीब। इसी तरह से नेक्स्ट डे मार्केट ने यहां से H4 टाइम फ्रेम के अंदर वीक के हाई को जैसे ऊपर ब्रेक किया था, इसको नीचे ब्रेक किया, ऊपर पिन रिजेक्शन बनाई और मार्केट ने टारगेट किया वीक के पिवट को 3,270 वाले लेवल। इसको टारगेट करने के बाद मार्केट ने यहां से एक जबरदस्त बुल मोमेंटम जो कंटिन्यू किया और दोबारा टारगेट किया वीक के हाई को। वीक के हाई से दोबारा रिजेक्शन मिली और मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन टारगेट किया दोबारा वीक के पिवट को 3,270 वाले लेवल को। और अब मार्केट वीक के प्रीवियस वीक के पिवट से पिन रिजेक्शन लेके अपनी डायरेक्शन जो है दोबारा बुलिश कर चुकी है और अब मार्केट $3,320 लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक के लिए होगा, जो कि 28 अप्रैल 2025 मंडे से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल बातें भी बताई जाती हैं। आपकी साथ साथ लर्निंग भी करवाई जाती है और आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप हमारे से रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के लिए कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, प्रीवियस वीक हमने यहाँ वीक का हाई लगाया हुआ था। मार्केट ने मंडे वाले दिन इसको ब्रेक किया और ट्यूसडे वाले दिन इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से न्यू अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चली गई। वैल्यू थी $2,500 पे। नेक्स्ट डे था हमारे पास वेंसडे। वेंसडे को मार्केट यहां से जबरदस्त रिट्रेसमेंट के साथ डाउन आई, पिन रिजेक्शन के साथ। या H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने इस वीक के हाई को मंडे वाले दिन जो ऊपर ब्रेक किया था, इसको नीचे ब्रेक किया। जैसे H4 की कैंडल ने अपनी क्लोजिंग इससे नीचे दी तो हमने वहां से सेल किया और मार्केट वीक के पिवट तक आई। वीक के पिवट तक आने के बाद मार्केट यहां से उठी, दोबारा वीक के हाई को यहां से टारगेट किया और एक बार फिर मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन वीक के पिवट को $3,270 को टारगेट किया। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। यही चीजें मैं आपको H4 टाइम फ्रेम के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखा देता हूं कि मार्केट ने H4 टाइम फ्रेम के अंदर कैसे हमारे जो है इस पैटर्न को इन लेवल्स को जो है फॉलो किया। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल था, वीक का है रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से मार्केट सेल आई थी। मार्केट ने H4 टाइम फ्रेम में ये देखें, H4 की कैंडल ने क्लोजिंग इससे ऊपर दी। जैसे ऊपर दी मार्केट ने फिर वापस मुड़ के नहीं देखा, मार्केट ने जो है न्यू ऑल टाइम हाई लगा। मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आई, इस लेवल तक आई, यहां से दोबारा बाय कर सकते थे, लेकिन H4 की कैंडल जो है यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग ना बना सकी। हमने यहाँ से बाय नहीं किया, वेट किया। H4 की कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद रीटेस्ट हुआ और मार्केट दोबारा सेल आई। मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी वीक के पिवट को। ये देखें, 50 मूविंग एवरेज से मार्केट टकराने के बाद बाय नहीं गई। मार्केट ने वीक के पिवट का जो हमने लेवल लगाया था $3,270 का, उसको रिस्पेक्ट दी। यहां से दोबारा मार्केट वीक के हाई के पास गई, यहाँ रिट्रेसमेंट आई। अब यहाँ मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी और दूसरी बार कोशिश की वीक के हाई को ब्रेक करने की, जैसे मंडे वाले दिन यहाँ ब्रेक किया, लेकिन मार्केट यहाँ नाकाम हुई और दोबारा मार्केट आई वीक के पिवट के पास। वीक के पिवट से सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट अब वीक के हाई को मंडे वाले दिन टारगेट कर सकती है। मार्केट इस टाइम $3,319 पे ट्रेड कर रही है। मार्केट $3,358 पे आसानी से जा सकती है मंडे वाले दिन। और अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, रीटेस्ट से फर्दर मार्केट बाय की तरफ जा सकती है।
कमिंग वीक के लिए एनालिसिस करने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे नजर डालते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे नजर डालें तो मंडे वाले दिन जो है डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो ट्यूसडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज शाम 7 बजे होगी, जो लिस्ट जॉब ओपनिंग का डाटा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेंसडे। वेंसडे वाले दिन देखें, वेंसडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है हमारे पास वेंसडे को। जी, यहाँ पे डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज नजर नहीं आ रही वेंसडे को। यहाँ है बिल्कुल 5:15 शाम को डॉलर से रिलेटेड न्यूज है। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है। तो वेंसडे वाले दिन जो है हम कॉशियस रहेंगे 5:15 इसी तरह से 5:30 जो डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है। और इसी टाइम में एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है ये भी। और नीचे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है। जी, नेक्स्ट वेंसडे वाले दिन जो है दोबारा शाम 7 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, हाई इम्पैक्ट डाटा, मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो बुध वाले दिन, वेंसडे वाले दिन जो है हम 5:15 से लेकर 7 बजे तक कॉन्शियस रहेंगे। थर्सडे वाले दिन देखें तो थर्सडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड जो है यूरोप में जो है फ्रेंच बैंक हॉलीडे है। जी, थर्सडे को डॉलर से रिलेटेड न्यूज 5:30 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। इसी तरह से जो है 7 बजे जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो 5:30 और 7 बजे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। नेक्स्ट डे होगा लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे होगा। फ्राइडे वाले दिन देखें तो डॉलर से रिलेटेड 5:30 जो है एवरेज फॉरली अर्निंग्स का मंथली डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। तो बुध, जुमेरात और जुमा, ये 3 दिन, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तीनों दिन हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। बाकी मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जो फंडामेंटली मूव कर सकती है, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। तो बाकी आखिरी जो 3 दिन है तब हम कॉन्शियस रहेंगे। बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं, जीडीपी डाटा है। उसके बाद जो है हमारे पास जैसे यहाँ पे नजर आया अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनएफपी है। एनएफपी फ्राइडे वाले दिन। जी, एनएफपी है फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन हम कॉन्शियस रहेंगे। चलते हैं वापस। जी, मार्केट में वापस आ चुके हैं, वीकली एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे। तो लेकिन यहाँ इस लेवल को मैं यहाँ फिक्स करने लगा हूँ, कलर कर देता हूँ इसका मैं रेड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है और इसको यहाँ से लॉक किया हुआ है, बिल्कुल ऑलरेडी लॉक किया हुआ है हमने। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अच्छा जी, ये जो है लेवल हमारे पास प्रीवियस वीक का पिवट है $3,272 और इस वीक का लो होगा। तो लिहाजा हम इस लेवल को यहाँ से डिलीट करते हैं और अपने वीक के लो को यहाँ शिफ्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये वीक का लो तो हमने लगा रहे हैं, ये प्रीवियस वीक का पिवट भी है यहाँ $6 ऊपर। 3,264 तक मार्केट आई थी और $3,270 पे हमारे पास जो है प्रीवियस वीक का पिवट पड़ा हुआ, तो कोई नहीं, $4 है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको लॉक करेंगे यहाँ पे। ये प्रीवियस वीक का हमारे पास लो आ गया जी। अब जी प्रीवियस वीक जो हमारे पास गुजरा है उसका हाई लगाएंगे यहाँ पे। ये वैल्यू है तकरीबन $3500, डॉटर लाइन ऊपर जा रही है, अपने लेवल को इस डॉटर लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। कलर करेंगे इसका ब्लू, क्योंकि वीक का लो, वीक का हाई, मैं कलर ब्लू रखता हूँ। ये अब आ जाती है वीक के पिवट की। वीक का पिवट हमारे पास ऊपर पिन रिजेक्शन ज्यादा है, तो वीक का पिवट मेरे ख्याल में जहां मौजूद है ये रेड लाइन यहीं पे रहनी चाहिए। ऊपर ऊपर ये वाला गैप बड़ा होगा क्योंकि पिन ऊपर बड़ी है, ये वाला गैप छोटा होगा। तो मेरे ख्याल में यही $3,370 के करीब प्रीवियस वीक का जो हाई लगाया हुआ था 3,361 के करीब, ये हमारे पास वीक का हाई रहेगा। कलर करेंगे चेंज, कलर हम वीक के पिवट का रखते हैं ग्रीन जी। वीक का हाई हो गया, वीक का पिवट हो गया, वीक का लो हो गया। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे कि मार्केट जो है, जो हमने इस बार वीक का
पिवट लगाया है और वीक का लो लगाया है, इसके दरमियान ट्रेड कर रही है। ये जो हमने वीक का लो लगाया, ये प्रीवियस वीक का पिवट था $3,270 के करीब, और ये जो हमने लगाया है 3,360 के करीब, ये प्रीवियस वीक का हाई था। ठीक हो गया। और ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये वीक का पिवट, ये रेजिस्टेंस लेवल भी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस लेवल। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसका कलर जो है हम रेड करेंगे। मैंने दोबारा चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया, पहले रेड ही था, तो इसका कलर हम यहाँ पे रेड करके जाएंगे। चलें, पर इसका कलर हमारे पास जो इस टाइम ग्रीन रहेगा, वीक का पिवट, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको आप याद रखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम में पिछले 3 दिन से, प्रीवियस वीक के जो आखिरी 3 दिन से, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में मार्केट ने यहाँ ट्रेड किया। ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट सेल आई। ये सपोर्ट लेवल था, इससे मार्केट 2 बार बाय गई, एक बार यहाँ से बाय गई और एक बार फ्राइडे वाले दिन डाउन आने के बाद मार्केट बाय गई, और मार्केट इस टाइम $3,319 पे ट्रेड कर रही है जी। अब चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए, आप ये छोटी छोटी मूवमेंट्स ही पकड़ लें, बहुत बड़ी बात है। आप $100 की मूवमेंट ना पकड़ें, आप 8, 10, $20 की मूवमेंट पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात है जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम में हमारे पास जो बाइंग जोन पड़ा हुआ था वो यहाँ नीचे था। ये देखें, ये कंसोलिडेशन हुई थी, तो हमने यहाँ एक बाइंग जोन ड्रा किया हुआ था, तो मार्केट ने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। ये बाइंग जोन था जी। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती रही थी, सॉरी, कंसोलिडेट करती रही थी, तो ये हमारे पास बाइंग जोन था। कलर करेंगे ग्रीन, तो ये ड्यू पड़ा हुआ है अभी, मतलब यहाँ तक मार्केट का आना बनता है मेरे ख्याल में, मार्केट को यहाँ आना चाहिए। लेकिन मार्केट ने यहाँ वीक के पिवट को, प्रीवियस वीक के पिवट को रिस्पेक्ट दी। ये प्रीवियस वीक का पिवट था, उसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ से बाय गई, फिर यहाँ से रिट्रेस होकर ये दोबारा उसको रिस्पेक्ट देके बाय जा रही है। मंडे वाले दिन सुबह उठते ही बाय लगाए $3,320 से, और मार्केट को अपना 3,350 और 60 के दरमियान में यहाँ बुक करें जी। अब कमिंग वीक के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कमिंग वीक के लिए हमारे पास वीकली कैंडल को देखें तो उसके ऊपर बहुत बड़ी पिन रिजेक्शन मौजूद है। ये देखें, वीकली कैंडल के ऊपर जो है एक बड़ी पिन रिजेक्शन मौजूद है, ये वाली, जो कि रिवर्सल की निशानी है। रिवर्सल हो चुका है मेरे ख्याल में। अब हम हर टॉप से मार्केट को सेल करेंगे। ऊपर जहां भी H4 टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग बनेगी, वहां से हम सेल करेंगे। चलते हैं H4 टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग देखते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बेरिश इनगल्फिंग यहाँ मौजूद है। ये वाली, ये एक बुलिश कैंडल है, वीक के प्रीवियस वीक के हाई के पास है, इस वीक के पिवट के पास है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेल का जोन है, तो यहां से हम एक जोन ड्रा करेंगे, सेल का जोन। बेरिश इनगल्फिंग, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है, 100% कंफर्म है। मार्केट यहां तक मंडे वाले दिन जाएगी और यहां से सेल आएगा। ये कलर कर देते हैं रेड। अब इसके लेवल देख लेते हैं, लेवल कौन कौन से हैं जी। राइट साइड पे हम नजर दौड़ाएं तो जोन का टॉप है $3,370 का, जोन का बॉटम है $3,346 का, मिड जो है वो बिल्कुल लेवल के ऊपर है 3,360। तो 3,350 से लेकर $70 के दरमियान $20 का ये जोन है, कोई बड़ा जोन नहीं है। आप फ्रंट से ना खेलें, मार्केट को ऊपर आने दें, थोड़ा सा लेवल तक आने दें, 3,360 तक आने दें, यहां से पहला सेल लगाएं, 3,365 से दूसरा सेल लगाएं और 3,370 से तीसरा सेल लगाएं। $10 ऊपर 3,380 पे आपका एसएल रहना चाहिए। सेल आएगी मार्केट, मार्केट जबरदस्त बेरिश रन के अंदर, तो यहां से सेल आने के चांसेस हैं। H4 टाइम फ्रेम के बाइंग के लिए अगर आप सेल नहीं करते तो फिर मार्केट को यहां से रिजेक्शन लेके दोबारा डाउन आने देंगे। मार्केट एक बार यहां बाई जा चुकी है, दूसरी बार भी बाई जा चुकी है, तीसरी बार आई तो लाजमी बाई जाएगी। ठीक हो गया। और अगर मार्केट यहां टॉप से एक बार रिजेक्शन लेके डाउन आती है, दूसरी बार रिजेक्शन लेके डाउन आती है, तो ये इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड एम भी कह सकते हैं, डबल टॉप बनेगा, 1 टॉप एंड 2 टॉप। उसके बाद मार्केट डबल टॉप लगाने के बाद, ये देखें ऊपर से आई डाउन, डबल टॉप लगाने के बाद जो है मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे सकती है जी। मार्केट ब्रेकआउट देगी तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट किधर को आ सकती है? अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे देखें 200 मूविंग एवरेज हमारे पास मौजूद है और बाइंग जोन भी मौजूद है। अगर मार्केट जो है 1 या 2 दिन लगा देती है यहाँ पे इसको ब्रेक करने में, तो फिर मार्केट जो है यहाँ 200 मूविंग एवरेज हमारी इस बाइंग जोन में आ चुका होगा, यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश रह सकती है।
नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ बुलिश मोमेंटम लेते हुए, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बन जाती है, मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम को पकड़ते हुए हमारे सेल के जोन को टारगेट करती है और इसको ब्रेक कर देती है, कोई भी H4 की कैंडल इस जोन से बाहर अपनी क्लोजिंग दे देती है, तो फिर जाने देंगे मार्केट को, रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। जब रिटेस्ट आएगा, ये हमारा सेल का जोन ब्रेक होने के बाद बाय का जोन बन जाएगा, बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बन जाएगा। यहां दोबारा मार्केट जब आएगी, कोई पिन रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, फिर यहां से हम बाय करेंगे, फिर मार्केट अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ या ओल्ड हाई ऑल टाइम हाई को टारगेट बना सकती है। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, लम्हा बा लम्हा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, न्यूज और एनालिसिस के साथ अटैच रहना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपको बाखबर भी रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।